नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपसे हर बार बोलता हूं कि कोई ना कोई नया नॉलेज या सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आता हूं। और आज आए हैं हम हरियाणा में, और जो कि एक जागरूक किसान हैं जिनका काम है मशरूम पैदावार का। आइए मिलते हैं किसान से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप अपना परिचय दें मेरे किसान भाइयों को। महावीर सिंह राणा, गांव बख्तावरपुर, दिल्ली 36 जी। अच्छा महावीर जी, आप मुझे ये बताइए, इस काम को लगभग कितने दिन से कर रहे हैं आप? मैं इस काम में जी 25 साल से हूँ। मशरूम को जो आप पैदा कर रहे हैं वो 25 साल से कर रहे हैं? 25 साल से पैदा कर रहा हूँ। तो आपने जब शुरुआत की थी तो कितना बड़ा काम था आपका? मेरा ये छोटा ही काम था। ये भुस्से का हिसाब चलता है जी इसमें। जी। मैंने शुरू में 200 मन भुस्से का काम किया था जी। यानी कि 80 क्विंटल का। 80 क्विंटल का? 80 क्विंटल का काम, 80 क्विंटल भुस्से से मेरी स्टार्टिंग थी जी। फिर मैं ऐसे धीरे धीरे इस पे जो है 2000 क्विंटल तक भी पहुँच चुका हूँ। 2000 क्विंटल भूसे का जो है इसका खाद तैयार करते हैं? हाँ, इसका खाद तैयार, कंपोस्ट बनाते हैं इसका। कंपोस्ट बनाते हो? तो कंपोस्ट बनाने का तरीका क्या है और कितने दिन में तैयार हो जाता है? कंपोस्ट को जी जमीन पे इकसार प्लेन जमीन करके उस पे लगभग 3 फुट ऊंचा उसका चट्टा बना दो पूरे का। तो उसमें क्या क्या डालते हैं आप? इसमें 10% यूरिया जी, 10% पोटास जी, 10% अमोनिया सल्फेट जी, और 10% SSP और भूसा कितना? और 50% मुर्गी की बीट भी डलती है। जी जी, खाद के लिए? खाद के नहीं, उसके भुस्से के अंदर ही जी कंपोस्ट तैयार करने के लिए। और 4% का उसमें पड़ता है जी चोकर। हाँ। जो अपने गाय भैंस को खिलाता है वो वाला चोकर? हाँ, जो गाय भैंस को खिलाते हैं, गेहूं का जो चोकर होता है वो चोकर पड़ता है। वो भुस्से को बेचने के बाद ही वे सारी चीज़ें पड़ेंगी। पहले भुस्से को आप बिल्कुल उसको भे दो, पूरा भिगो दें? पूरा भिगो दो। भिगोने के बाद उस पे ऊपर ये सारा मटेरियल डालो, ऐसे लेयर बना के ऊपर से डाल दो। फिर उसको जो है, आजकल तो मशीनें भी आ रही हैं जी जी, पलटी मारने के लिए। फिर उसको जेड़ी से पलट दो, मतलब उल्ट पलट करके मिक्स कर दो उसको। मिक्स करके ना फिर उसका चट्टा ऐसा रहने दो, ऐसे लगा दो, ऐसे ही चट्टा रहने दो। उस पे फिर जो है 4 दिन उसको ऐसे छोड़ के 5वें दिन आप जो है उसकी जो है ऐसे गोल ढेरी बनेगी लंबी। जी जी। उसकी जैसे 1000 मन भुस्सा है तो उस 1000 मन में 6 ढेरियाँ बन जाएंगी जी, ऊंची जी। तो वे हर उसमें पानी की मात्रा देखनी है। 70% पानी हमारे भुस्से के अंदर रहना चाहिए उसको सड़ाने के लिए। अच्छा, उसको सड़ाना पड़ेगा? हाँ, पानी डालते रहो? हाँ, पानी डालो और उसमें हर चौथे दिन पलटी लगेगी। मिक्स करते रहना? हाँ, हर चौथे दिन उसमें पलटी लग जाएगी जी, क्योंकि इसका टेम्परेचर और इसकी पलटी से ही टेम्परेचर बनेगा जी। आप एक चीज को डाल दो तो वो गर्मा के ठंडी होनी शुरू हो जाती है जी। तो उसमें पलटी लगती जाएगी, ऑक्सीजन बनती जाएगी उसके अंदर, तो वो गर्म टेम्परेचर उसका फुल रहेगा जी। और टेम्परेचर से ही कंपोस्ट तैयार होगा। कंपोस्ट कितने दिन में तैयार हो जाता है? कंपोस्ट जो है 9 पलटी लगाते हैं तकरीबन सभी किसान। 9 पलटियों में लगभग 30 से 40 दिन, 30 से 32 दिन, 32-35 दिन, 32-35 दिन में ये कंपोस्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद जैसे आपने उधर कंपोस्ट तैयार करो जी, और इस तरफ ये इनके हाउस बनाओ जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, अभी आपके कितने हाउस हैं, कितने घर हैं? हमारे ये 38 बाई 60 के 6 घर हैं। 38 चौड़ा है और 60 लंबा है। 60 लंबा। तो ये 6 कमरे बनाए हुए हैं आपने जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि लगभग एक कमरे को बनाने में कितना पैसा आपका खर्च हुआ होगा? जैसे धान के फूलों से बनाया आपने? धान के पूरे और बांस है, इसमें बांस लगा हुआ पूरा। तो एक कमरे में लगभग कितना पैसा खर्चा हो जाता होगा? एक कमरे पे 1.5 लाख का खर्चा आता है। 1.5 लाख का टोटल? जो बेड भी बनाने हैं, छत भी बनानी है, दीवार भी बनानी है, और लेबर वेवर पूरा, मतलब 1.5 लाख में तैयार हो जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जैसे आप मेरे से बता रहे थे कि 25 साल से आप ये काम कर रहे हैं मशरूम का, तो आपका तजुर्बा क्या रहा कि इसमें इनकम यानी कमाई अच्छी है? हाँ, कमाई इसमें बहुत बढ़िया है।
जी। ऐसी कोई बात नहीं है, कमाई इसमें बहुत बढ़िया है जी। मैंने अब की बार जो है भुस्से का थोड़ा महंगा था जी, तो मैंने 1000 मन का ही काम किया है जी। यानी कि 400 क्विंटल का 400 कुंटल का काम किया। 400 क्विंटल में मेरा 12 लाख का खर्चा है, लेबर विद लेबर, और लास्ट तक का खर्चा जोड़ दिया है ये। अच्छा, मैं महावीर भाई, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि लगभग इसको काम स्टार्ट करने से पहले क्या ट्रेनिंग वगैरह ली थी आपने? हाँ, मुरथल इंस्टीट्यूट है सरकारी, हेरिटेज नाम से। जी जी। उसके अंदर यानी सरकार की तरफ से फ्री ट्रेनिंग दी जाती फ्री है? ट्रेनिंग दी जाती है जी। और कुछ ट्रेनिंग के बाद, कुछ ट्रेनिंग लेने वाले को कुछ दिन बाद उल्टा जो है 1-2 हज़ार रुपये उसका खर्चा पानी भी देते हैं। खर्चा पानी भी देते हैं और फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं, तो ये सरकार की तरफ से सुविधा है। सरकार की तरफ से सुविधा है। तो ये तो सभी स्टेटों में होगी हर जगह। और बीज भी देते हैं सरकार वाले, पर बीज जो है वो और जैसे प्राइवेट कंपनियां देती हैं उससे सस्ता ही बीज देते हैं। बीज भी देते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था, एक कमरे में लगभग आपका बीज कितना लगा होगा इसमें? एक कमरे के अंदर मेरे में जो है लगभग 90 किलो बीज लगा हुआ है। 90 किलो। और कै रुपए किलो बीज आया होगा ये 90 रुपये किलो का ही आया है। 90 किलो बीज है और 90 रुपए किलो की इसकी कीमत है। तो ये जैसे आप बीज लगा देते हैं तो कितने दिन में मशरूम आने लग जाता है? बीज लगाने के तकरीबन 25 दिन बाद मशरूम चालू हो जाता है। मशरूम चालू हो जाता है। और लगभग कितने दिन तक ये लगातार रहता है? ये रहेगा जी 15 मार्च तक। इसको अक्टूबर में इसकी बिजाई होती है, 10 अक्टूबर के आसपास, 10 से 20 अक्टूबर के बीच में। जी जी। और ये 15-20 मार्च तक चलता है जी। और लगभग ये 5 से 6 महीने का काम है। 5 से 6 महीने का काम है। तो इसको आप रोजाना तोड़ते हैं या कितने? नहीं जी, रोज टूटेगा। रोजाना टूटेगा? रोज ही टूटेगा। जितना वो पीस बाहर आ जाएगा खाद में से, उतना ही उसे तोड़ लिया जाएगा। 12 mm से मोटा पीस होने के बाद में वो तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है, फिर उसे जो सीधा आप बाजार में बेचते हैं। बाजार में बेचते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था महावीर जी कि आज की डेट में इसका जो कितने रुपए किलो प्राइस चल रहा है? आज की रेट में जो मार्केट के अंदर है, मंडी जैसे आजादपुर मंडी है जी, मंडी के अंदर तो 100 से 120 रुपए किलो तक का चला हुआ है। 100 से 120 रुपए किलो का भाव है इसका भाव है। और जो हम ये प्राइवेट कंपनियां जो खरीदती हैं जी, कंपनियां हमारे जैसे साइड से उठाती है। अब तो एक कंपनी आके यहीं से खरीद लेती है? यहीं से लेती है, उनके हमारा कोई किराया भाड़ा भी नहीं है उसमें जी। तो कंपनियां उठाती हैं उसे 90-95 रुपए। 90-95 रुपए किलो। और वो कभी कभी आती हैं या परमानेंट वही खरीदती है? परमानेंट वही खरीदेगी, ये शुरू से स्टार्टिंग से लास्ट तक वही खरीदेगी। अरे एक ही रेट में खरीदेगी? एक ही रेट में खरीदेगी, चाहे वो सस्ता हो जाए मार्केट में, चाहे महंगा हो जाए। चाहे महंगा हो जाए, रेट वही रहेगा। तो लगभग मैं पिछले साल का जानना चाहता हूँ कि पिछले साल में लगभग कितने का माल आपने बेचा था? पिछले साल मैंने जो है 32 लाख का माल बेचा था। तो कितने कमरे थे पिछले साल आपके? पिछले साल मेरे पास 8 कमरे थे, 2 कमरे फालतू थे। इससे 2 कमरे फालतू थे, तो 8 कमरों में लगभग 32 लाख का आपने माल बेचा? कंपनी को दिया था। कंपनी को दिया। तो लगभग खर्चा कितना आ गया होगा आपका, लेबर का, आपका जो मेहनत है? पिछले साल जो है लगभग जो है 17 लाख का खर्चा था। 17 लाख का खर्चा था। तो अब ये कह सकते हो लगभग 14-15 लाख के आसपास प्रॉफिट आपको हुआ? प्रॉफिट हो गया था। 5 से 6 महीने में इतना प्रॉफिट आपको हो गया था। तो अगर जैसे किसान भाइयों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था महावीर जी के द्वारा कि एक कमरा तैयार करने में लगभग 1.5 लाख रुपए का इनका खर्चा आया था। और ऐसे ही पिछले साल इनके पास 8 कमरे थे और इस बार 6 कमरे हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकल फिजिकली हैं। तो इनके द्वारा बताया गया है, जैसे कि आप सुन ही रहे थे, कि लगभग 32-33 लाख का माल बिका था और इन्हें जो है 15-16 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो महावीर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुल मिला के आपको ये काम कैसा लगता है? अब नहीं जी, इस काम से जो है, अगर आप छोटे किसान हो, आपके पास ज़्यादा खेत नहीं है जी, तो ये थोड़े एरिया में 1 एकड़ में 1.5 एकड़ में ये काम आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। यानी छोटा किसान जो है वो बहुत आसानी से इस काम को कर सकता है, इस काम को स्टार्ट कर सकता है। और मंडी में इसकी बिक्री करने में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है इसकी तो ऑनलाइन 24 घंटे बिक्री है इसकी मंडी के अंदर। मंडी में कहीं भी आप ले जाएं तो इसकी बिक्री में कहीं कोई समस्या नहीं आती? कोई समस्या नहीं है इसकी बिक्री में। लेकिन मंडी तक जाना पड़ेगा? मंडी तक जाना पड़ेगा जी। अगर आप मंडी तक जाना नहीं चाहते हैं तो किसी कंपनी के साथ भी जुड़ सकते हैं? किसी कंपनी के साथ जुड़ जाए। कंपनी मंडी अगर दूर पड़ती है जी, तो आप कंपनी से संबंध बनाए, कंपनी अपनी गाड़ी भेजेगी हर रोज, वो कंपनी माल उठाएगी वो। अच्छा, कंपनी जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कई किसान मुर्गी फार्म में, कई में किसानों के साथ धोखा हो जाता है।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कंपनी आपके साथ जुड़ी हुई है वो पेमेंट कैसे करती हैं? वे पेमेंट आप 15 दिन के अंदर वे पेमेंट कर देती है। पिछला जो माल गया है उसकी 15 दिन में पेमेंट आपको दे देगी। जैसे आज आपका जो माल गया है 15 दिन में उसका पैसा आ जाएगा? आ जाएगा। कोई चालाकी 420? कोई चालाकी 420 नहीं है जी इसके अंदर। तो इनका परमानेंट ठिया होता होगा कंपनी का? परमानेंट ठिया जी, रजिस्टर्ड कंपनियां है ये जो है। वैल्यू फूड है जी। अभी आपका किस कंपनी को माल जा रहा है? वैल्यू फूड को जा रहा है। वैल्यू फूड, ये कहाँ, दिल्ली की कंपनी है? ये दिल्ली की कंपनी है और हरियाणा में भी इसका ब्रांच है और इसकी ब्रांच यूपी के अंदर भी है। यूपी के अंदर भी है? ये हर तरह की सब्जियां भी खरीदते हैं, दूसरी तरह की। अच्छा, दूसरी तरह की सब्जियां भी खरीद सकते हैं? मटर टमाटर भी लेते हैं। ठीक है महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके लिए जानकारी दी। और मैं अपने किसान भाइयों से बताना चाहूँगा, किसान भाइयों, जैसा कि मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ देना, ताकि वो अपने रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ करते रहें और अपनी तरक्की करते रहें, इनकम के स्रोत बढ़ाते रहें। जैसा कि मेरे इस किसान भाई ने बताया कि इसमें इनकम काफ़ी अच्छी है। आप अगर इस काम में आना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो ज़िले के अंदर एक विकास भवन होता है, वहाँ पे आप आके जो है फार्म भर सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं फ्री, और वहाँ से बीज भी मिलता है किसान को। आप ऐसा काम कर सकते हैं, इसमें काफ़ी फ़ायदा है, जैसे किसान भाई ने बताया। और महावीर जी के द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं कई बार बोलता भी हूँ किसान भाइयों को कि वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।